कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी आज चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। उन्होंने गिलून, गटियावली, एराल, बस्सी, सोननगर, पालड़ी आदि क्षेत्रों में दौरा किया। इस दौरान जमकर ग्रामीणों ने आंजना का स्वागत किया। इस दौरान उदयलाल आंजना ने केंद्र सरकार व भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए। आंजना के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कांग्रेस के महामंत्री एहसान पठान, पूर्व महामंत्री करण सिंह सांखला, नगेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि एक बार देश हित में कांग्रेस को जिताकर भेजें ताकि किसानों का भला किया जा सके। मार्केटिंग नहीं है, अब मार्केटिंग गई है। मार्केटिंग ये सब थोड़ा ऊंचो काम में ले दो ना अंग्रेजी को। मार्केटिंग कहीं झूठ बोलता नहीं है भाई, यहाँ बीमारी फिरी है। झूठ बोलवा मोदी जी को मुकाबला आप ही नहीं कर सका ना, आप ही झूठ बोला कौन? ये माइनस पॉइंट वीडियो उनके राहुल गांधी ने झूठ बोला कौन? यह मार्केटिंग है। आपने भी गारंटिया किरण आप भूल गया कि आपने गारंटिया दी थी बना 14 में गारंटिया अपन नहीं दी थी कहीं तो वहां सब गारंटिया सब नहीं मालूम है आपने बना कभी कशी गारंटी पूरी हुई तो आज नई गारंटी की जरूरत पड़ रही है। वी पहला 14 की गारंटियां पूरी करी पसंद नई गारंटी लेना हो तो मांगता। राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी की गारंटी चलेगा, में कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत जी की गारंटी सब दी अशोक जी गहलोत लाया है। थोड़ा प्रशासन गाँव के संग अबार चुनाव की पहला चालू की वन में भी 10 गारंटी कार्ड छपाया। वनती मोदी जी शब्द चुराए ना अतरो प्रचार की दोगे। अशोक जी गहलोत ने तो अभी लो 25 करोड़ की ले लो 2,000 करोड़ को कोई ठेको ने आप काम करो। पूरी डिटेल दी थी अखबार में। और तो और सट्टा किंग थी भी 1200 करोड़ लीधा जी सट्टा चलावे वनते भी 1200 करोड़ लीधा। गो मांस को व्यापारी थी भी 500 करोड़ रुपया चंदा कर लीधा। ये धर्म का रखवाला अनी तरह काम कर रहा है। बड़ी बात ने दबाई मिली है, टीवी पर बोल ही नहीं सके कोई। बात वही जावे के जाना ने छपावने राहुल गांधी कदरों के खिलाफ बोलने, लेकिन उनने सही तरीका से नहीं आवते। उनने मजाक उन्हें प्रस्तुत करे। हर बात रहा कहीं न कहीं 2 शब्द निकले नहीं। एक किधर रोको मत जाने दो, नहीं एक विजावे रोको मत जाने दो, बोली कोई तो फर्क है। तो बड़े हिसाब से बदनाम कर लिया राहुल गांधी ने। बाकी राहुल गांधी मजबूत नेता है, किसानों के वास्ते लड़ियो है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं। कोई संत महात्मा और राजनेता कोई अतरो पैदल नहीं चले होगा पूरा हिंदुस्तान। की मजदूरी 400 रुपया करता ना 200 रुपया है। कभी 200 आवे ना कभी पुनः 200 ही आवे, पर अब 400 रुपया होगा। यह व्यवस्था कराऊंगा ना हो ही दन पूरा कराऊंगा आपकी। 25 दिन तो अभी इठाई गया ही था। अशोक जी गहलोत 125 दिन का था, 100 दिन तो भारत सरकार का, 25 दिन राजस्थान सरकार का। तो 25 दिन तो ना वो 100 दिन ही रखी था नरेगा में। अना को बस चाल तो नरेगा ने बंद कर देता, लेकिन मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी कानून उन्होंने किया नरेगा को। अनिवार्य से मोदी जी चाहे तो इन्हें बंद नहीं कर सके। भी बंद करेगा तो जल्दी बंद कर सकेगा, जल्दी वरना 400 पार सीटा मिल जाएगा तो नरेगा भी बंद भी जाएगा। बाकी बंद व्यवहार नहीं है नरेगा। आरक्षण भी खत्म होगा सब। आज जन समाज ने कभी प्रतिनिधित्व एमएलए को तो लोकसभा में जीत दो तो, लेकिन सरपंच प्रधान जिला प्रमुख नहीं बनता उन्हीं समाज ने प्रतिनिधित्व तो राजीव गांधी दीदो है। और राजीव गांधी भी सदी दीदो कि बिना के 415 सीटा को बहुमत मिलो हिंदुस्तान में। इंदिरा गांधी की हत्या पर 415 सीटा केवल राजीव गांधी ने मिली है। पूरा देश हित में निर्णय लिया है। नाना ने 400 सीटा मिलेगी तो देश को विनाश कर देगा, ऐसी स्थिति कर देगा, में कोई दो राय नहीं है। वह बात आप 8 योजना को 5 योजना को झूठा काट के नहीं दिया। 25 लाख को इलाज आपने मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो, भगवान नहीं करे कोई बीमार पड़े पर जो भी कोई बीमारी हो आपकी पंचायत में मिले हो कि नहीं मिले हो। 5 लाख को दुर्घटना बीमा, किसाना का कूड़ा का बिल फ्री, किसाना का अपना हर घर का -100 यूनिट बिजली फ्री, अन्नपूर्णा किट, 1 किलो तेल दाल शक्कर लून मिर्च मसाला सारा आपने दे दिया। योजना शुरू कर दी। किसाना का 40-40 हजार का बीमा दे दिया। छोटे छोटे टाबरे की 2-2 ड्रेसा 8वीं तक की दे दी। लोगों ने अपने महिलाओं ने सब ने रोडवेज में आधो किरायो कर दियो। गैस सिलेंडर भी 450 को कर दियो। बीपीएल ने एक अलग कैटेगरी बना मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री की तरफ कई कमी नहीं अशोक गहलोत साहब की तरफ बताओ आपने, कोई कमी।
सब चीज दे गया जी के बाद में भी विधानसभा चुनाव में नेगेटिव आपको तो आशीर्वाद अच्छो मिलियो एक वास्ते मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 421 वोट ना आप तो जीते हैं, सारा पोलिंग आप जीते एक वास्ते तो आपने बहुत बहुत घनेमान धन्यवाद। देखो ये चुनाव मोदी जी ने सच्चाई दिखाओ, अब आप भी घनी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन ये चेतावनी देश का बड़ा बड़ा लोग दे रहे हैं कि यो चुनाव अगर आपा जो मोदी जी नारा दे रहे हैं ना 400 का पार, पहली क्यों 300 का पार, तो 300 का पार वेता ही कहीं करियो। किसाना का काला कानून बनाया नहीं बनाया, कृषि का काला कानून जी में मोदी जी अडानी ने अंबानी ने मालिक बना रहे पूरा आपका सब जमीना का, तो काला कानून का 700-800 किसान शहीद हुआ। देखिए ये चुनाव लोगों के दिल दिमाग में समझ में आ रहा है, जो बार बार राहुल गांधी जी और बड़े विपक्ष के नेता कह रहे हैं और इनकी पार्टी के जो नेता वो कह रहे हैं कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन का मतलब है कि वो ऐसे कानून लेकर के आएंगे जिससे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और संविधान को जो चैलेंज हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी जो देखे गए लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत, उसको अगर ख़त्म कर दिया तो ये देश पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आज लोगों के समझ में आ रही है, जब निर्मला सीतारमण के पति प्रहाल प्रभाकर बोल रहे हैं कि देश की जनता ये 400 के पार के नारे को समझे, वरना ये 400 पार हो गया तो संविधान को बदलेंगे, देश के वोट को इस तरह से छिन भिन करेंगे कुछ सोच नहीं सकता। जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो बयान दिया, कि वित्त मंत्री के पति बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी चेतावनी वो दे रहे हैं, जो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, जनता के समझ में आ रहा है। और गहलोत साहब जो योजनाएं देखे गए, उन योजनाओं को इन्होंने ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया, ये भी जनता के सामने आ गया है। तो उनको मालूम है कि 400 के पार दे दिया तो मोदी जी जो पहले महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार उसमें क्या किया, 2 करोड़ नौकरी में क्या क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसलें खरीदी जाएगी, उसका क्या किया उन्होंने। हर चीज़ जो उन्होंने बोली 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, बोल के समझ में आ रही है। जीएसटी, नोटबंदी, किसानों के काले कानून, वो जनता के अब समझ में आ रहा, तीसरी बार झांसे में आएगा नहीं। और आप ये मान के चलना कि चौंकाने वाले परिणाम राजस्थान के अंदर आएंगे और चित्तौड़ की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये पक्की बात है। कांग्रेस पार्टी क्यों उदयलाल आंजना किसान सिंबल, जो किसान का सिंबल इनके चेहरे पे जब से राजनीति में जो लगा है, पूरा एक ब्रांड बने हैं ये किसान के नाम से, उस ब्रांड को जनता समर्थन दे रही है और वो ब्रांड ही कामयाब होगा। और 4 तारीख जून को रिजल्ट में श्री उदयलाल आंजना लोकसभा के अंदर पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से। कहाँ गर्मी, बिल्कुल ठंडक है, रौनक है। राजनेताओं को अगर भीड़ मिल जाए तो उनको गर्मी सर्दी का ध्यान ही नहीं रहता। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही जोश में हैं लोग। थकान मिट जाती है लोगों के चेहरे देख करके। कैमरा आपका थोड़ा इन पे भी घुमा लें, कितनी संख्या में उपस्थित है। काम का समय है, खेतीबाड़ी जोरों पर काम चल रहा, तो भी समय निकाल के मिलने के लिए आए हैं। तो एक उम्मीदवार के लिए इससे बढ़िया माहौल कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार प्रदेश में सरकार थी, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी 5 महीने तो उनको हो गए, तो फिर भ्रष्टाचार उनके राज का प्रधान जेल में बैठा हुआ है, एसीडी ने पकड़ा है, जेसीबी छोड़ने के नाम पे 1.5 लाख रुपए लिए। तो भ्रष्टाचार उधर है कि इधर है? इनको तो अभी तक वो जैसे विपक्ष में वो वैसी बातें करें। दोनों दिल्ली में भी सत्ता में, जयपुर में भी सत्ता में, उसके बाद इनको सरकार हमारी याद आ रही है। तो अपने नीचे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के सरकार भ्रष्टाचार पर, उनके नेता भारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल चुनाव को देख के ये ठंडा चल रहा है, अगर नहीं तो चुनाव के बाद जो नग्गा नाच होगा इस राजस्थान में देखा जाएगा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, उदयलाल आंजना वो कौन कौन से मुद्दे हैं इन्हें लेकर के लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं? आज के ज़माने में जहाँ भी जा रहा हूँ, महंगाई के अलावा दूसरी कोई बात सामने नहीं आ रही कि साहब महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई और हमारी आय नहीं बढ़ी है, हमारी जिनसें नहीं बिक रही है, समर्थन मूल्य पर फसलें नहीं खरीदी जा रही है। तो जब हमारे पास पैसा ही नहीं आएगा तो इस महंगाई के ज़माने में हम बच्चों को कैसे पालेंगे? तो महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन के सामने उभर रही है। तो उसके निराकरण के लिए आश्वासन दे रहे हैं और
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो समस्याएं सामने आ रही है गाँव में घूमते समय उनका निराकरण करने के लिए पार्टी हाईकमान को सुझाव देगी।